देश इस वक्त एक बड़े ऊर्जा संकट की आशंका से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल का सोच समझकर इस्तेमाल करने की अपील की है। वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ता तनाव, जिसने पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल संयम से करने और कोविड युग जैसी सावधानी बरतने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेल बचाने की सलाह के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर यह समझाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह को मानना अब देश के लिए क्यों जरूरी हो गया है और ईंधन की कीमत ना बढ़ाने की वजह से कितना घाटा सरकार को झेलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा कर सकती है। और ऐसे में सवाल ये है कि कच्चा तेल महंगा होने से तेल कंपनियों को जो घाटा हो रहा है, उसे पाटने के लिए सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम में कितना इजाफा करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, गैस और एलपीजी की कीमतें आसमान छू रही हैं। तेल कंपनियां महंगे दाम पर कच्चा माल खरीद रही हैं, लेकिन आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए वो पेट्रोल, डीजल और गैस को पुरानी या कम कीमतों पर बेच रही हैं। इससे आपको बता दें कि सरकारी जो तेल कंपनियां हैं, उनको रोज 1000 करोड़ का भारी नुकसान हो रहा है। तो जो तेल की कंपनियां हैं, जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, उन्हें रोजाना 1000 करोड़ का भारी नुकसान हो रहा है। चालू तिमाही में तेल कंपनियों का कुल घाटा 1 लाख करोड़ तक पहुंचने का भी अनुमान जाहिर किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस समय तेल कंपनियां पेट्रोल पर लगभग 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल लगभग 25 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि अगर सरकार पेट्रोल के दाम 18 लीटर और डीजल के रेट में 25 रुपए लीटर की बढ़ोतरी करे तो बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी तेल कंपनियों का घाटा जीरो होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने भी पिछले दिनों ये माना था कि जो पश्चिम एशिया का संकट है, उसकी वजह से तनाव लगातार बढ़ रहा है। कंपनियों पर गंभीर वित्तीय दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के अलावा घरेलू उड़ानों के लिए इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि एरीएफ यानी कि जेट फ्यूल की बिक्री पर भी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने मार्च के अंत में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। इस कटौती से सरकार को खुद हर महीने 14,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगी आग इतनी भीषण है कि ये टैक्स कटौती भी तेल कंपनियों के घाटे को कम करने में नाकाफी साबित हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो समुद्री रास्ता जहां से रोजाना लाखों बैरल कच्चा तेल गुजरता है, लेकिन हालिया तनाव और नाकेबंदी की वजह से यहां से तेल की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है और इसका सीधा असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने से भारत की तेल कंपनियों पर भारी दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री में कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ये अपील की है कि ईंधन का इस्तेमाल बेहद जरूरी होने पर ही करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को इस चुनौती का सामना समझदारी और जिम्मेदारी से करना होगा। अब सवाल ये है कि अगर हालात और ज्यादा बिगड़े तो क्या भारत में पेट्रोल, डीजल की कीमतें एक बार फिर से आसमान छू सकती हैं? क्या आने वाले वक्त में या दिनों में आम आदमी की जेब पर और ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है? देखिए, फिलहाल सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन हॉर्मुज संकट ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और ऐसे में अब यही माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील यहां पर सामने आई है, सवाल यही है कि आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से पेट्रोल, डीजल को लेकर कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे।